students students Indian economy, environment and sustainable development. In a previous lecture we have discussed about pollution and some points of some little bit of concept of excessive exploitation of natural resources. So today we are going to start deforestation. That is a point of the excessive exploitation of natural resources. So the first point is deforestation. डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है फॉरेस्ट को ख़त्म करना, या जंगल को ख़त्म करना. अब डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन is a boon as its offer of things to consume, enhancing the quality of life. डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यानी कि इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से एक बून यानी कि वरदान है, क्योंकि इससे कंज्यूम करने से हमें डिफरेंट टाइप की जो थिंग्स हैं वो मिलती हैं. फॉरेस्ट, जैसे मान लो फॉरेस्ट से पेड़ कटते हैं तो फर्नीचर मिलते हैं, फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वुड मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं. नेक्स्ट, एंड द बैन व्हेन इज कॉजेज अ डिफॉरेस्टेशन. अब ये अभिशाप इसलिए है, दिस इज़ हाउ टू हैपन. क्या है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? The first is that trees are falling to meet the growing demand for the other forest product by the industries. जो ट्रीज़ हैं हमारे, लगातार वुड की जो मांग है, लगातार जो वुड है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. इससे क्या कर रहे हैं लोग, जो डिमांड को पूरा करने के लिए, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट की पूरा करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो क्या कर रही हैं, पेड़ पौधों को क्या करती जा रही है, ख़त्म करती जा रही है. क्या करती जा रही है, आपको ख़त्म करती जा रही हैं. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन इंड्यूस द डिफॉरेस्टेशन. जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये क्या किसको किसको ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं? इंडस्ट्री जो बढ़ावा दे रही हैं. अर्बनाइजेशन का मतलब है शहर की तरफ, यानी शहरीकरण को बढ़ावा दे रही हैं. ये लोग इंडस्ट्री जो है वो शहरों की तरफ ज़्यादा हो रही है. अर्बनाइजेशन इंडक्सेस द डिफॉरेस्टेशन. जो हमारे शहरीकरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके कारण क्या हो रहा है, जो वन है, जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं. मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप. बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं शहरीकरण करने के लिए, शहरों में विकास करने के लिए. जैसे आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, आज वो पेड़ पौधे हमारे ट्रीज़ हैं वो ख़त्म कर दिए गए. क्यों? डेवलपमेंट करने के लिए. ऑन द रोड देखिए, पहले इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं हुआ करती थी, दुकानें नहीं हुआ करती थी. अब क्या, ऑन द रोड देखिए आपको होटल मिलेंगे, रिजॉर्ट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी. ये कहाँ से आई है? ज़मीन में पहले यहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, इसको ख़त्म कर दिया गया. ऐसे जंगलों में जो जंगल हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है शहरों के लिए, शहरों के विकास के लिए, लोगों को जगह देने के लिए, काफ़ी चीज़ें रिक्वायरमेंट के लिए वो चीज़ें ख़त्म करती जा रही हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बाय द हाउस होल्ड यूज एज फ्यूल. जो लकड़ियाँ हमारे लिए हमारे घर की रिक्वायरमेंट, जैसे फर्नीचर बनता है, बहुत सारी चीज़ें घरों में देखिए, अपने घरों में कितनी लकड़ियों का सामान है, वो कहाँ से आई? लकड़ी काट के बनाई गई है. कुछ जगहों में ये एज अ फ्यूल का इस्तेमाल भी किया जाता है. जो लकड़ियाँ होती है उसको बर्न करा जाता है. And also lead to the deforestation. In India, explosive population size has contributed to explosive demand for firewood. हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन का जो आकार है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे लिए ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग इसकी मांग को पूरा करने के लिए क्या, जो फ्यूल की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो है वुड की डिमांड को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है. ट्री फॉलिंग इज हैपन एट अ रैपिड पेस. जो पेड़ों का जो कटना ये बहुत ज़्यादा गति से हो रहा है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है. एज वी नो दैट कि जो हमारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं. इनसे हमें मेडिसिन भी मिलती हैं, इनसे हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन मिलती है. ये जो पोल्यूशन को भी कम करते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे कट जाएंगे और ये हमारे लिए वाटर यानी रेन को लेकर आते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा डैम एंड द दामोदर वैली प्रोजेक्ट आर द अदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डिफॉरेस्टेशन. अब जो प्रोजेक्ट रिवर प्रोजेक्ट है, जैसे भाखड़ा डैम और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इसके लिए भी हमने ने बड़ों जो पेड़ थे
उनको भी काट दिया, क्योंकि वहाँ जगह से डैम बनाए, बड़े बड़े डैम बनाए गए। वहाँ पर पहले बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, उनको काट कर क्या किया गया, डैम बनाया गया। आप इसका एग्जांपल देख ही सकते हो, आप जिस हाईवे के आसपास जाते हो उस हाईवे में पहले क्या बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते, चारों तरफ पेड़ पौधे लगा करते थे, लोगों के बड़े बड़े खेत थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे। बड़े बड़े पेड़ों को काट कर वो हाईवे बनाया गया है, ठीक है। तो पेड़ ख़त्म होते जा रही है, पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे लिए ब्रीथिंग करना भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है आपका डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब लैंड का जो उपजाऊपन है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, वो क्यों रीज़न है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी, यानी उसकी भूमि की उपजाऊ क्या होती है, वो ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म हो रही है, यानी प्रोडक्टिविटी में क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी क्वालिटी जो होती है वो ख़त्म होती जा रही है। क्वालिटी जो लैंड की क्वालिटी वो भी ख़त्म होती जा रही है। विच अकर ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर लाइक सॉइल इरोजन कॉज बाय स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लड। जो ये इसका बहुत ज़्यादा कारण क्या क्या है। पहला इसका सॉइल इरोजन, बहुत तेज़ हवाएं या जो आपका जो फ्लड आता है, बहुत तेज़ हवाएं जो फ्लड आता है, जिससे हमारी क्या होती है, भूमि जो होती है वो ख़राब होती जा रही है। Soil erosion caused by strong winds and the flood. When we talk of soil erosion, we are referring of loss of upper layer of the soil, also called the topsoil, which contain major nutrients such as nitrogen, phosphorus, and the potassium for growth of the plant. जो हमारा जो ऊपर की जो मिट्टी है, जब हम सोइल इरोजन की बात करते हैं तो जानते हो हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉप लेयर की बात कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, किसके लिए, जो प्लांट के लिए नीड होती है, प्लांट जिससे प्लांट उगते हैं, इसमें क्या क्या कंटेन होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये किसके लिए ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है आपका प्लांट को बढ़ाने के लिए, प्लांट को बढ़ने के लिए। प्लांट जितनी ज़्यादा इसमें आपका होगा, प्लांट जो होता है उतनी ज़्यादा ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है आपका लाइक कॉज बाय द वाटर लॉगिंग, like salinity of a soil caused by water logging. Excessive water log on the topsoil, it tend to suck up the nutrient of the soil and reduce the fertility. अब क्या है, उन्होंने सेकंड पॉइंट ये बताया है कि जो सॉइल इरोजन क्यों होता है, सॉइल इरोजन का कारण क्या है। सबसे पहला है जो भूमि है, यानी जो सॉइल है उसमें क्या है, खारापन, यानी कि जो पानी है, जो पानी इकट्ठा होता है वो एक आपका खारापन लेकर आता है, जिससे कारण पानी जो होता है वो जमा हो जाता है। जो भूमि के अपर पोर्शन, टॉप लेयर पे पानी अधिक होने से क्या होता है, जो भूमि की उपजाऊ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा भूमि को ख़त्म करती, भूमि को नाश कर रही है, भूमि बिल्कुल ख़राब हमारी होती जा रही है। कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे पहला कॉजेज है, क्या है पहला कॉजेज, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन। पॉपुलेशन ऑन द मेन कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉपुलेशन explosion. A pressure of population on the land has tremendously increased, and the land has been ruthlessly exploited. Population exploitation has caused the conversion of forest land and इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। देखो क्या है, पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज़ हो रही है, सबसे बड़ा कारण है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये सबसे मेन रीज़न है हमारा हर चीज़ का, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा, हम चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पोल्यूशन भी होगा, लोग चीज़ों का वेस्टेज भी ज़्यादा करेंगे। हमें उन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमें उन लोगों के रहने के लिए जगह, बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पॉपुलेशन सबसे बहुत बड़ा कारण है। इससे क्या होता है, जो हमारी अर्थ पर क्या हो रहा है, एक तरह से प्रेशर पड़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण जो हमारी अर्थ है उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके रहने के लिए हम वन यानी कि फॉरेस्ट उसको काट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ताकि हम उनका यूज़ कर सके, जैसे प्रोडक्शन में या उनके हाउस होल्ड थिंग या हाउस बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो पॉपुलेशन हम वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी रेखा, गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी है। इसमें क्या है आपका, अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ एब्सोल्युटली पुअर, बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा पार्ट है हमारी कंट्री का जो बहुत गरीब है। दीज पीपल कट ट्रीज फॉर फ्यूल, ये पीपल क्या करते हैं सॉरी ये पीपल
फ्यूल के लिए, क्योंकि इनके पास इतना मनी नहीं होता है कि ये हमारी तरह सिलेंडर गैस ले सके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फ्यूल के लिए क्या चाहिए उनको, फायरवुड चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, तो वो पेड़ों को काट रहे हैं एंड अर्न द देयर लाइवहुड, और वो अपने जीवन जीने के लिए जी रहे हैं। द कॉजेज ऑफ मैसिव एरोजन ऑफ नेचुरल कैपिटल, ये एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से प्राकृतिक कैपिटल का क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ही तो है। लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए जो पुअर है वो पेड़ को काट कर क्या करते हैं, फ्यूल बनाते हैं, फ्यूल करते हैं, यानी घरों में चूल्हा जलाते हैं, गैस नहीं है तो चूल्हा जलाते हैं, रोटियां पकाते हैं, खाना बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो काट रहे हैं, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नेचुरल चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यानी कि आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहरों की इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज़ कॉज्ड pressure of housing and other civic amenities. It has resulted in the increasing demand for land and excessive exploitation of other natural resources. अब जैसे इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आज जो शहर की तरफ मकान या बहुत सी जो सुविधाएं हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन ही तो कर रहे हैं। शहरीकरण करने से क्या हो रहा है, लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं, और शहर में लोग जगह पॉपुलेशन खत्म हो रही है, तो लोग जो बचे कुचे पेड़ पौधे उनको काट कर उनके रहने के लिए या इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल कैपिटल, नेचुरल जो कैपिटल है उसके साथ क्या हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइज़र, आज खेतों में क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स हैज़ ऑल्सो एडेड टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन। हम आज अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या करें, मेडिसिन डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो भूमि है वो ख़राब हो रही है, हमारी अर्थ जो है वो ख़राब हो रही है। अर्थ का जो फर्टिलाइज़र यानी जो उपजाऊपन है वो ख़त्म होता जा रहा है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो वहाँ से हम क्रॉप भी नहीं लेंगे, वो भूमि कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, वो बंजर भूमि हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। नेक्स्ट है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन। देखो इंडस्ट्रीज़ लगातार बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये सब पोल्यूशन का कारण है। देखिए जो एयर पोल्यूशन स्मोक की वजह से होता है, जो इंडस्ट्री का निकलता है, वाटर पोल्यूशन जो उनका गार्बेज होता है, जो कूड़ा कचरा गंदा पानी होता है वो डालते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन वो भी इंडस्ट्री की वजह से ज़्यादातर होता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ये बहुत सारे रीज़न है। अब है नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। द व्हीकल हैज़ बीन इंक्रीज नॉइज़ एयर पोल्यूशन। आज व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, बहुत गाड़ियाँ, बहुत बाइक्स हैं, जिसकी वजह से स्मोक निकल रहा है, जो एयर पोल्यूशन का कारण है। एंड नेक्स्ट है आपका सिविक नॉर्म, डिग्रेड ऑफ फॉर द सिविक नॉर्म। The general public in India tend to disregard the civic norm from the roads. Roads are littered and the horns and the loudspeaker. आज दुनिया में लोग जो है, जो एक जर्नल थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें मानना चाहिए, जो हमारे सभ्यता को बताती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि हम अगर एक अच्छे नागरिक है तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमें सड़कों पे कूड़ा नहीं डालना चाहिए, हमें हॉर्न बहुत तेज हमें हॉर्न नहीं जब बहुत तेज बजाने चाहिए, सड़कों के आसपास हमें कूड़ा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये भी एक कारण है एक अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन करने का, ये सॉइल इरोजन करने का। देखिए हम अगर इन सब चीज़ों से बचाव चाहते हैं, आज नहीं तो कल नेचुरल चीज़ों का अगर हम बचाव नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए ही हार्मफुल है, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल है। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर हम लगातार फॉरेस्ट को काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हम रेन कहाँ से लाएंगे, हम और भी चीज़ें हैं वो कहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे। तो फ्यूचर जनरेशन को अच्छा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बचाव करना पड़ेगा, इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। ये हमारा ह्यूमन राइट्स है, ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमें अपनी नेचुरल चीज़ों का यानी नेचुरल रिसोर्सेज का बचाव करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए।